भारत और फ्रांस के एक फैसले ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। भारत और फ्रांस के फैसले से लाखों मुस्लिम घबरा गए हैं। दरअसल भारत और फ्रांस एक ही समस्या से जूझ रहे थे और अब फैसला भी एक जैसा ही लिया है। आपको याद होगा कि कैसे मुस्लिम शरणार्थियों ने फ्रांस के अलग अलग शहरों पर हमला कर दिया था। ये सभी कानूनी तरीके से फ्रांस आए थे। फ्रांस की पुलिस को पता था कौन कहां रहता है, लेकिन इसके बावजूद जब शरणार्थियों ने हमला किया तो फ्रांस की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सब फेल हो गईं। अब अंदाजा लगाइए कि भारत में तो हजारों रोहिंग्या मुस्लिम घुस चुके हैं, वो भी अवैध तरीके से। हजारों का तो अता पता तक नहीं है। जब ये हमला करेंगे तो क्या होगा? वैसे इसका ट्रेलर हम 2019 में देख चुके हैं। जब सीएए कानून लाया गया था उस समय दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रोहिंग्या पत्थरबाजी और आगजनी में शामिल पाए गए थे। लेकिन अब भारत और फ्रांस खतरा भांप चुके हैं। फ्रांस ने तो अपनी संसद में एक बिल पास कर दिया है, जिसके बाद फ्रांस की सरकार घुसपैठियों को आसानी से देश से बाहर निकाल देगी। फ्रांस ने विदेशी मौलानाओं को भी देश से निकालना शुरू कर दिया है और अब भारत ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को भगाया जाएगा। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं और उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। सरकार ने कहा है कि भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहिंग्याओं की वजह से सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, ऐसे में उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। 2017 में सरकार ने बताया था कि देश में 40,000 अवैध रोहिंग्या घुस चुके हैं, लेकिन अब इनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी। डराने वाली बात यह है कि रोहिंग्या मुस्लिम अब वोट बैंक बन चुके हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी और लिबरल जमात रोहिंग्या मुस्लिमों को शरण देने की बात कर रही है, लेकिन ये सभी आपको नहीं बताएंगे कि म्यांमार के खामुंग शेक इलाके में रोहिंग्याओं ने 100 से ज्यादा हिंदुओं को मारा और जमीन में गाड़ दिया। देश में बैठे कुछ लोग रोहिंग्याओं को तो शरण देना चाहते हैं, लेकिन सीएए के तहत आने वाले हिंदुओं को चोर बोल रहे हैं।